ये उस समय की बात है जब मैं क्लास 11 में पढ़ती थी। मेरा स्कूल बहुत खूबसूरत था, लेकिन स्कूल खाली होने के बाद काफ़ी डरावना और भयानक लगता था। मैं अपने क्लास में पढ़ाई के साथ साथ मस्तियाँ भी काफ़ी किया करती थी। वैसे तो मैं निडर थी, इसलिए मुझे दूसरों को डराना अच्छा लगता था। एक दिन मेरी सहेलियों ने मुझे कहा, लाइब्रेरी में एक बहुत पुरानी किताब रखी है डायन की, चलो उसे पढ़ते हैं। पिंकी ने कहा, पर उसे पढ़ने की इजाज़त किसी को नहीं है। 2 साल पहले एक लड़की इस किताब को लेकर आई थी और प्रिंसिपल ने इसे छीनकर लाइब्रेरी में रखवा दिया। हमने प्लान बनाया, शाम को सभी के जाने के बाद हम वो किताब ले आएंगे। छुट्टी होते ही हमने सभी के जाने का इंतज़ार किया और फिर लाइब्रेरी की ओर बढ़े। लाइब्रेरी का दरवाज़ा हमेशा से ही जैम रहता। इस दरवाजे को अंदर से खोलना मुश्किल था, इसे सिर्फ बाहर से ही खोला जा सकता था। इसलिए मैंने पिंकी और प्रियंका को बाहर ही रुकने को कहा। जैसे ही मैं अंदर आई, दरवाज़ा बंद हो गया। मैंने किताब खोजने की बहुत कोशिश की, पर शाम होने की वजह से काफ़ी अंधेरा छा गया था। मैंने फिर कोशिश की, पर वह किताब नहीं मिली। बाहर से प्रियंका की आवाज़ आई। वह तभी स्वर में कह रही थी, जल्दी करो, कोई आ रहा है। मैंने सोचा रहने दूं, कल वह किताब ले जाऊंगी। यह सोचकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ी। तभी बाहर से दरवान जी की आवाज़ आई। मैं झट से बुक शेल्फ के पीछे छिप गई। दरवान जी ने पिंकी और प्रियंका को बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद वहाँ काफ़ी खामोशी और अंधेरा छा गया था। अचानक से मुझे बुक शेल्फ के पीछे एक हल्की सी रोशनी दिखाई पड़ी। मैं वहाँ पहुँची तो देखा कि वही किताब पर कहीं से हल्की सी रोशनी पड़ रही है। मैंने उसे झट से उठा लिया और जैसे ही मैं दरवाजे की तरफ मुड़ी, मुझे किसी की चलने की आवाज़ आई। वह धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रहा था। मैं काफ़ी घबरा गई। अंधेरे में तो रास्ता भी नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे मैं बुक सेल को पकड़कर आगे बढ़ी। जैसे ही मैं दरवाजे के पास पहुंची, मैंने आवाज़ लगाई, पिंकी, दरवाज़ा खोलो। पर कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूरी तरह से डर चुकी थी और उस पैरों की आवाज़ ने तो मुझे और भी दहला दिया था, जो तेज़ी से मेरी तरफ बढ़ रही थी। अचानक वह दरवाज़ा खुल गया और एक आवाज़ आई, जल्दी करो, बाहर आओ। मैं बिना कुछ सोचे बाहर की तरफ दौड़ी। जैसे ही मैं बाहर आई, दरवाज़ा वापस बंद हो गया। पास ही एक लड़की स्कूल की यूनिफॉर्म में खड़ी थी। उसे देखकर मैंने चैन की सांस ली। उस लड़की ने पूछा, तुम ठीक हो? मैंने हाँ में सर हिलाया। हम दोनों तेजी से सीढ़ियों से नीचे उतरे और मेन गेट के पास पहुंच गए। अब हमारा डर खत्म हो चुका था। उस लड़की ने कहा, मेरा नाम नीलू है, और तुम्हारा? मैंने कहा, रोशनी। फिर उसने पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने किताब दिखाते हुए कहा, मैं ये किताब लेने आई थी। मैंने पूछा, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने कहा, मैं भी यहाँ अपनी एक किताब लेने आई थी। हम मेन गेट पर पहुँच चुके थे। नीलू ने कहा, तुम चलो, मैं थोड़ा वॉशरूम से आती हूँ। मैं वहीं खड़ी हो गई। काफ़ी देर हो चुकी थी। अचानक दरवान जी वहाँ आ गए और बोले, तुम इतनी देर कहाँ थी? मैंने झिझकते हुए कहा, वॉशरूम में। दरवान जी ने कहा, ठीक है, अब घर जाओ। मैंने झट से कहा, एक और लड़की है वॉशरूम में, नीलू। दरवान जी चौंक गए और बोले, कौन नीलू? मैंने कहा,
वही घुंघराले बालों वाली? दरवान जी बोले, जाओ घर जाओ, यहाँ कोई नीलू नहीं है। मैंने फिर कहा, नहीं वो वॉशरूम गई है। दरवान जी ने मुझे गेट से बाहर निकाल दिया और बोले, आज से 2 साल पहले नीलू एक किताब लेकर आई थी और उससे सभी को डराया करती थी। प्रिंसिपल ने उससे वो किताब छीनकर लाइब्रेरी में रखवा दी। उसके दूसरे दिन वो उस किताब को चोरी करने आई थी, पर उस रात पता नहीं क्यों और कैसे वो लाइब्रेरी के पास की बैल्कनी से गिर गई और उसकी मौत हो गई। तो वो तुम्हारे साथ कैसे मिल सकती है? जाओ घर जाओ। उसी समय वहाँ पिंकी और प्रियंका आ गए और मुझे चलने को कहा। हम घर की तरफ जाने लगे, तभी मेरी नज़र स्कूल की बैल्कनी पर पहुंची। मैंने देखा नीलू मुझे देखकर हाथ हिला रही थी। घर आकर मेरी तबीयत अचानक बहुत ख़राब हो गई और मैं कई दिनों तक स्कूल नहीं गई।